नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका। आज हम बात करेंगे ट्यूब ब्लॉकेज के क्या कारण हो सकते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज के क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिनको हमें कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 1 होता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पीआईडी यानी कि पेल्विक एरिया में कोई भी इन्फेक्शन की वजह से कई ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। मल्टीपल टाइम्स किसी के अल्ट्रासाउंड में अगर पीआईडी आ रहा है तो प्लीज़ नेग्लेक्ट ना करें, ट्यूब को चेक ज़रूर करा लें। दूसरा होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियल टिश्यूज अगर ट्यूब में डेवलप करने लग जाती है तो भी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। नंबर 3 होता है ट्यूबरक्लोसिस। बॉडी के किसी भी पार्ट का टीबी है अगर, तो अपने ट्यूब में भी वो इन्फेक्शन जा सकता है, या उसमें ट्यूब में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वो ब्लॉकेज हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। नंबर 4 होता है कि सर्जरी, प्रीवियस हिस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी अगर बॉडी की हुई है, एब्डोमिनल है या फिर प्रीवियस सर्जरी में किसी का फर्स्ट बेबी हुआ है, वो सिजेरियन है, वो भी डीएनसी हुई है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, ये सारे कारण होते हैं ट्यूब ब्लॉकेज के। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में कोई भी एक्टोपिक का हिस्ट्री है तो डेफिनेटली अपनी दूसरी ट्यूब को चेक कराने के लिए एक एचएसजी जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से या उसकी इन्फेक्शन की वजह से दूसरी ट्यूब भी ब्लॉक हो सकती है। नेक्स्ट कारण होता है कि मल्टीपल डीएनसी, बार बार किसी का मिसकैरेज हुआ है जिसकी वजह से उन्हें डीएनसी करानी पड़ रही है, या डीएनसी नहीं भी कराई है तो एमटीपी किट से भी अगर काम चल गया, बट स्टिल भी वो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंसेप्शन खराब हुआ है, वो भी ट्यूब में जाने की संभावना रहती है, जिससे ट्यूब बंद हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है, तो इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो जो रीजंस मैंने आपको बताए हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, पीआईडी हो सकता है, और कोई भी मल्टीपल सर्जरीज हैं अगर हुई हुई बॉडी में तो वो भी हो सकती हैं, या फिर बहुत लंबे समय तक वाइट डिस्चार्ज या क्रॉनिक इन्फेक्शन या यूटीआई, ऐसा छोटा मोटा इन्फेक्शन भी अगर लंबे समय तक रहता है वो भी ट्यूब को अफेक्ट कर सकता है। तो जो बहुत लंबे समय तक प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तो ट्यूब को नेग्लेक्ट नहीं करना है। डेफिनेटली ट्यूब का टेस्ट कराना है, जिसको एचएसजी बोलते हैं। एचएसजी से आप ट्यूब का प्रॉपर हेल्थ चेक कर सकते हैं कि ट्यूब हेल्थ में कैसी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ का इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कई बार ट्यूब ओपन होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती, जिसे बोलते हैं ब्लीडिंग हो सकती है। ट्यूब में ब्लीडिंग मतलब कि वो ट्यूब मल्टीपल इंटेंगल्ड हो सकती है, छोटे छोटे पीसेस में दिखाई दे रही होती है, तो हेल्थ वाइज चेक करना ट्यूब को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ट्यूब के टेस्ट के लिए एचएसजी प्रेफर करते हैं लोग। अगर मॉडर्न साइंस में जाते हैं तो लैप्रोस्कोपी बताई जाती है, तो अगर वो लोग उस पर भी जाते हैं तो उसमें भी आपकी ट्यूब की हेल्थ आपको पता चल जाती है। पर मतलब जो हम आयुर्वेद में प्रॉपरली ट्यूब का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम एचएसजी ही प्रेफर करते हैं, जो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी हमसे चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।